हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को सादर नमन करें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। अन्नदान और देव सेवा के माध्यम से अपना जीवन आलोकित करें। भागवतम में एक श्लोक है, कुरुत्व प्रेत कृत्यानि पितु पुत्रस्य सर्वस्य मनंग सर्पेश नाग लोकान सहति सुपुत्रा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों को मृत्यु के समय हमारे स्पर्श से उन्हें पहले ही उनकी आत्मा पवित्र हो चुकी, उन्हें मोक्ष मिल रहा है, लेकिन फिर भी पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिसके उसके पूर्वजों को अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि अन्नदान का बहुत महत्व है। अन्नदान वैसे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उसको करें। अपने भोजन में से कुछ, हमारी परंपरा रही है कि जब हम भोजन करते थे तो कुछ ग्रास बाहर निकाल देते थे, उसके बाद फिर हम पके भोजन में से कुछ गाय पशु पक्षी को खिलाते थे। तो हमारे सनातन धर्म में अन्नदान का बहुत महत्व है। और क्योंकि यह संसार अन्न से ही निर्मित है तथा सभी रचनाओं का पालन अन्न के द्वारा ही होता है। भोजन एकमात्र ऐसी स्थिति है जो आत्मा को संतुष्टि प्रदान करती है। तो होता क्या, ये पितृपक्ष के काल में जो कि 2 अक्टूबर तक है, तो इस पीरियड में क्या होता है कि हमारे पूर्वज, आवर डिपार्टेड सोल, इट इज़ बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, आवर डिपार्टेड सोल कम टू दिस अर्थ एंड accept our offer, what we offered, food, grains, cloth, etc. They, it is believed, and in return we get डिजायर्ड फ्रूट। हमें उनसे जो फल प्राप्त होता है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा होता है कि इसके करने से क्या होता है कि हमारे पितरों को यम मार्ग में आने वाली कठिनाई को सामना नहीं पड़ता है। एक पौराणिक कथा है, एक राजा श्वेत थे। वैसे तो वह बहुत कुछ दान किया करते थे, लेकिन अन्नदान वगैरह नहीं करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो यम मार्ग में उन्हें बहुत यातना झेलनी पड़ी, उन्हें कहीं अन्न प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सब कुछ करता था, मैं प्रजा पालक था, सब कुछ करता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आपने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया, इसीलिए आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब जब उन्हें ज्ञात हुआ राजा श्वेत को, तब उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि अन्नदान करो। और कहा जाता है कि उसी समय से भंडारा जो होता है, भंडारा का चलन चालू हुआ। तो जो है 7 तरह का अन्नदान करें, और उसके बाद इसके अतिरिक्त रुई, सोना, तिल आदि वस्तुओं का भी दर्पण करें। और हमारा 2 अक्टूबर को अमावस्या है, आने वाले 2 अक्टूबर को, तो उस दिन भी आप मनोयोग से अपने पूर्वजों को याद करें और पिंडदान करें। पिंडदान, अन्नदान करें, इससे आपको मन वांछित फल होगा और उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। इससे क्या होगा कि इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का भी
समाधान हो जाएगा और इसका आपको व्यापक फल मिलेगा और यम मार्ग में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। तो इस तरह हमें चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करने का बहुत अच्छा मौका है। और हम 2 अक्टूबर को इस दिन, अमावस्या के दिन, पिंडदान की व्यवस्था करें और अन्नदान की व्यवस्था करें। हरे कृष्णा।